स्पाइडरमैन 3 का ओपनिंग सीन जिसमें वो न्यूयॉर्क सिटी में स्विंगिंग करता घूम रहा है, असल में स्पाइडरमैन 2 का एंडिंग सीन है। पार्ट 3 में सिर्फ कलर्स को चेंज किया गया था। मैरी जेन मूवी के स्टार्ट में ज्यादातर ग्रीन कलर के ड्रेस पहन के रखती है। ये इस बात की तरफ इशारा था कि वो पीटर से ज्यादा अब हैरी में इंटरेस्टेड है। सैंडमैन का ये पंच सीन कॉमिक्स से कॉपी किया गया था। पीटर के अपार्टमेंट में एमजे की वो तस्वीर मौजूद है जो पार्ट 1 में स्पाइडर बाइट से कुछ देर पहले उसने बनाई थी। ये सेंटर में रखी कलर पिक्चर नहीं है, ये लेफ्ट साइड पर रखी ब्लैक एंड व्हाइट वाली पिक्चर है। जब सिम्बियोट सोए हुए पीटर पर अटैक करने को था, उस वक्त एक साउंड इफेक्ट यूज किया गया। ये स्कोर 1978 में रिलीज की गई मूवी इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर से लिया गया था। इस मूवी में एक एलियन लाइफ फॉर्म सोते हुए लोगों पर अटैक करती थी। जब पीटर पहली बार ब्लैक सूट में जागता है तो ये सीन स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज को कॉपी करके उसे होमेज दिया गया था। जब स्पाइडरमैन सैंडमैन के सर को ट्रेन के साथ रगड़ता है तो सैंडमैन के दांत बजाय सैंड में तब्दील होने के हवा में उड़ते दिखाई देते हैं। सिम्बियोट के साथ बाइंडिंग होने के बाद पीटर अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर देता है ताकि बाहर से आने वाले शोर से वेनम सिम्बियोट डिस्टर्ब ना हो। जब पीटर हैरी का पंपकिन बॉम्ब उसी पर वापस फेंकता है तो धमाके के बाद अगर आप स्लो मोशन में देखें तो बैकग्राउंड में हैरी उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में गिरता हुआ दिखाई देगा। जब पीटर एडी ब्रॉक का फ्रॉड एक्सपोज करता है तो न्यूज़पेपर में एक खबर है, क्वेक्स फेल्ट थ्रू आवर सबवे सिस्टम। ये इस बात की तरफ इशारा था कि सैंडमैन जिंदा है और टनल्स में मौजूद है। जब पीटर एडी पर हमला करता है तो एडी के डेस्क पर ग्वेन की फोटो देखी जा सकती है। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की लैब में एक लिजर्ड का स्केलेटन मौजूद है जो इस बात की तरफ इशारा था कि कॉमिक्स की तरह डॉक्टर कॉनर्स विलन लिजर्ड में बदल जाएगा। एडी पीटर को कहता है कि वो एमजे को मार देगा। हाउ डज दैट साउंड टाइगर? You made me lose my girl. Now I'm gonna make you lose yours. How's that sound, Tiger? ये सीन स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज का रेफरेंस था जिसमें वेनम यही डायलॉग इस्तेमाल करता है। Mary Jane, she'll be so lonely. You will have to keep her company. How does that sound, Tiger? सैंडमैन का म्यूजिक थीम 1981 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स के सैंडमैन थीम से मिलता जुलता है। This will show you what the Sandman can really do. और एनिमेटेड सीरीज की फाइनल बैटल भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। जब सिम्बियोट और एडी पंपकिन बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से मर जाते हैं तो इस सीन के कुछ फ्रेम्स में एडी का स्केलेटन देखा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पार्ट 1 में दिखाया गया था। ये एक ब्रिलियंट कंटिन्यूटी डिटेल थी। पीटर अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा पियानो प्ले करता है। असल में उसे पियानो प्ले करना आंट मे ने सिखाया था और स्पाइडरमैन 2 में आंट मे बैंक स्टाफ को बताती भी है कि उसने फिर से पियानो सिखाने की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। I'm giving piano lessons again. अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन 2 में एक आदमी को अपनी बालकनी में पिज्जा रखे मिलते हैं और इससे पहले वो उनको खाता स्पाइडरमैन वो पिज्जास ले जाता है। ये आदमी जैज क्लब में भी मौजूद था। ये असल में राइटर स्कॉट स्पीगल हैं जिन्होंने सैम राइमी के साथ मिलकर इविल डेड लिखी थी। पीटर के हेलमेट पर जोइस पिज्जा के स्टिकर का एक हिस्सा अभी तक मौजूद है। ये पार्ट 2 की कंटिन्यूटी को शो करता है। जब हैरी ग्रीन गोब्लिन फार्मूला खुद को इंजेक्ट करता है तो कैमरा पहले ओरिजिनल ग्रीन गोब्लिन मास्क को दिखाता है जो पहली मूवी में यूज किया गया था। उसके साथ एक दूसरा मास्क सिल्वर गोल्ड कलर का रखा है जो कॉमिक्स के होबो गोब्लिन के ऑरेंज हुड और पेल स्किन टोन से मैच करता है। अपनी यादाश्त खो देने के बाद हैरी नर्स को बताता है वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। You have lovely friends. Give my life for them. और मूवी के एंड पर वो सच में ऐसा करता भी है, यानी वो नर्स को सच बता रहा था, कोई डायलॉग बाजी नहीं था कर रहा। अपनी यादाश्त खो देने के बाद हैरी के कपड़े और कलर स्कीम्स पार्ट 1 में इस्तेमाल किए गए उसके कपड़ों जैसी हैं। अब वो सूट नहीं पहन रहा। ये इस बात की तरफ इशारा था कि वो पार्ट 1 के टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ भूल चुका है। पीटर जो बास्केटबॉल हैरी को देता है वो बॉल पहली मूवी के थैंक्स गिविंग सीन में उनके अपार्टमेंट में देखा जा सकता है।
पीटर का एमजे को वेडिंग प्रपोजल नाकाम होगा, इसका हिंट सीन के स्टार्ट में ही दे दिया गया था कि रेस्टोरेंट में वही म्यूजिक प्ले किया जा रहा था जिससे एमजे को निकाल दिया गया था। जब एमजे फ्रेंच रेस्टोरेंट में पीटर को छोड़कर चली जाती है तो पीटर के हाथ पर स्पाइडर बाइट का निशान अभी भी देखा जा सकता है। जब हैरी रेस्टोरेंट में 1 सेकंड में गायब हो जाता है तो रेस्टोरेंट में बैठा एक एक्स्ट्रा नीचे को देख रहा है। ये इस बात का इशारा था कि हैरी टेबल के नीचे छुप रखा था। जब पीटर वेनम सूट पहनता है तो अक्सर वो अपनी चेस्ट को पकड़ता है जहां वेनम सूट का सेंटर पॉइंट था। ये इस बात को शो करता है कि पीटर जब भी वेनम सूट के इन्फ्लुएंस में कुछ गलत करता है तो उसे इस बात का दुख होता है। पीटर एडी को तंज करता है कि अगर माफी चाहिए तो चर्च जाओ। You want forgiveness? Get religion. बाद में एडी जीसस से मदद मांगने चर्च में जाता है और वहाँ वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है। फ्लैश थॉम्सन जो हाई स्कूल में पीटर को बुली करता था वो हैरी के फ्यूनरल पर मौजूद था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।